हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बिहार शिक्षक भर्ती 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। यदि आप जो है साइंस का प्रैक्टिस सेट पेपर देखना चाहते हैं या फिर सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट पेपर देखना चाहते हैं या फिर मैथ का प्रैक्टिस सेट पेपर देखना चाहते हैं, तो आप जो है चैनल के लोगों पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि मदर्स सिस्टर इज, यानी माँ की बहन को क्या कहते हैं? आंट कहते हैं, यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, यानी इंटरफेरर। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, इंटरफेरर मतलब होता है हस्तक्षेप। क्या होता है? हस्तक्षेप करना। ठीक है, क्या होता है? हस्तक्षेप करना। ठीक है, तो इसका जो सिनोनिम होगा ये होगा ऑब्स्ट्रक्ट, यानी क्या होगा? तो बाधा डालना। ठीक है, इम्पीड भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा, ऑब्स्ट्रक्ट। इसके अलावा क्या होगा? IMPED, इम्पीड। इम्पीड मतलब होता है बाधा डालना, रोकना। ठीक है, असिस्ट मतलब होता है सहायता करना, एलो मतलब होता है अनुमति देना। क्वेश्चन नंबर 3 है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, होलो। ठीक है, तो देखिए होलो का मतलब होता है खोखला। क्या होता है? खोखला। होलो का मतलब होता है खोखला होता है। ठीक है, कोटर होता है। इसका एंटोनिम होगा सॉलिड, यानी ठोस। ए ऑप्शन। ठीक है, सॉलिड होगा, वर्थ वाइल होगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। कहता द लाइन्स शेयर, द लाइन्स शेयर। तो देखिए 4 का जो बी है, ये इडियम का अर्थ होता है बहुत बड़ा हिस्सा। ठीक है, दी लाइन्स शेयर इडियम का अर्थ होता है बहुत बड़ा हिस्सा, यानी इसका राइट आंसर होगा बी, दी लार्जेस्ट पोर्शन। क्या होगा? दी लार्जेस्ट पोर्शन। क्वेश्चन नंबर 5 है कि फिल इन दी ब्लैंक्स, ही इज डॉट यूरोपियन। तो देखिए यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ए ऑप्शन, यानी ही इज अ यूरोपियन। देखिए यूरोपियन, यानी ये कौन जो है यूरोपियन, यू देखिए यहाँ पे जो है ये जो है कंसोनेंट साउंड से जो है शुरू होता है। ठीक है, यू यू, तो इसीलिए यहाँ पे क्या लगेगा? ए लगेगा, न कि एन लगेगा। ठीक है, तो अगर वॉवेल साउंड से शुरू होता तो यहाँ पे क्या लगता? एन लगता, क्योंकि ये जो है कंसोनेंट साउंड से यू से शुरू हो रहा है, यूरोपियन, इसीलिए यहाँ पे ए लगेगा। ठीक, तो 5 का क्या होगा? 5 का होगा ही इज़ अ यूरोपियन। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया। तो देखिए 6 का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। कहता हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया, यानी भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो भारत में कुल 28 राज्य है और 8 यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर देखिए 7। क्वेश्चन नंबर 7 की यदि बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 है कि सेलेक्ट द ऑप्शन डैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। कहता है स्टोरी ऑफ एन इंडिविजुअल रिटेन बाय हिमसेल्फ। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है 7 का, ये होगा सी ऑप्शन, ऑटोबायोग्राफी। तो देखिए स्टोरी ऑफ एन इंडिविजुअल रिटेन बाय हिमसेल्फ, डेट मीन्स ऑटोबायोग्राफी, यानी आत्मकथा। क्या होगा? आत्मकथा। ठीक है, अब देखिए नॉवेल मतलब होता है उपन्यास, हिस्ट्री मतलब होता है इतिहास, बायोग्राफी मतलब होता है दूसरे के द्वारा लिखी गई जीवनी। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की यदि बात करें, कहता है कि दिल्ली इज़ दी डॉट डॉट ऑफ इंडिया। तो देखिए तो दिल्ली जो है ये भारत का है। क्या है? तो 8 का होगा ए ऑप्शन, कैपिटल, यानी दिल्ली इज़ दी कैपिटल ऑफ इंडिया, भारत की राजधानी दिल्ली है। क्वेश्चन नंबर 9। अब 9 से हिंदी शुरू होता है। कहता है कि उपमान की संभावना होने पर कौन सा अलंकार होता है? तो सी ऑप्शन। तो देखिए उपमान की संभावना होने पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहाँ उपमेय में अपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण, इसकान मानो क्रोध से तन काँपने उनका लगा, तो मानो हवा के जोर से सातों हुआ सागर जगा। ठीक है, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। जहाँ उपमेय को उपमान का रूप मान लिया जाता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे समय सिंधु चंचल हैं भारी। जहाँ लोग सीमा का उल्लंघन करते हुए किसी वस्तु का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन या प्रशंसा किया जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि उधर गरजती सिंधु लहरियाँ कुटिल काल के जालों सी
चली आ रही फेन उगलती, फन फैलाए वैलोसी। इन पंक्तियों में निम्न में से कौन सा रस है? 10 का होगा ए भयानक रस। क्या है? तो भयानक रस। उधर गरजती लधु लहरियाँ, कुटिल कालों के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती, ठीक है, फन फैलाए वालों सी। इन पंक्तियों में भयानक रस हैं। उपरोक्त पंक्तियाँ जो है कामायनी महाकाव्य से लिया गया है। कामायनी 1936 में जय शंकर प्रसाद का सब प्रसिद्ध काव्य रचना है। इनमें जल प्रलय के साथ ही मानव जीवन के विकास गाथा तथा औद्योगिकीकरण के दुष्परिणाम का चित्रण किया हुआ है। भयानक रस का स्थायी भाव भय है। नेक्स्ट कहता निम्न समूहों में से किस शब्द समूह की वर्तनी शुद्ध है? तो ए ऑप्शन दिग्विजयी, कृतज्ञ और क्षितिज, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 12। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें, कहता है कि हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठी व्यंजन ध्वनि है। ए ऑप्शन भा। तो देखिए हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठी व्यंजन ध्वनि है भा। ओष्ठ वर्ण है उ, उह, प, फ, ब, भ, म। दंतोष्ठ वर्ण है व। और जिन व्यंजनों के उच्चारण में अधिक वायु लगती है उन्हें महाप्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग के तृतीय, चतुर्थ और पंचम व्यंजन घोष वर्ण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि संकर शब्द का अर्थ है सी ऑप्शन, दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द। संकर शब्द का अर्थ है दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द। वे शब्द जो दो भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बना लिए गए उन्हें संकर शब्द कहते हैं। संकर शब्द विशेष शब्द बन जाता है जो दो भिन्न भिन्न भाषाओं के मेल से बने होते हैं, ठीक है। रेलगाड़ी तो रेल प्लस गाड़ी, ठीक है। वर्षगांठ तो वर्ष प्लस गांठ, ये संस्कृत प्लस हिंदी। फिर उड़न तस्तरी यानी उड़न प्लस तस्तरी। नेक चलन यानी नेक प्लस चलन, हिंदी और फारसी से बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर देखिए 14 कहता है कि घुड़सवार शब्द जो है निम्न में से क्या हैं? सी ऑप्शन यौगिक शब्द। तो देखिए घुड़सवार शब्द यौगिक शब्द है। बनावट के विचार से शब्द 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। जिन शब्द के खंड सार्थक न हो उन्हें रूढ़ कहते हैं। ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मिल से बनते हैं और जिनके खंड सार्थक होते हैं योग रूढ़ कहलाते हैं। यौगिक कहलाते हैं। यौगिक का उदाहरण है आग, बबूला, पीलापन, दूध वाला, छल चंद। क्वेश्चन नंबर 15 है समुद्र का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? तो 15 का बी रत्नाकर। समुद्र का पर्यायवाची शब्द रत्नाकर है। समुद्र का अन्य पर्यायवाची शब्द है सागर, जलधाम, जलधि, नीरनिधि, उदयधि, अवधि आदि। मकरंद का पर्यायवाची शब्द है शहद, रस, पुष्प रस, आश्व, मधु आदि। वनिता का पर्यायवाची शब्द है दारा, ठीक है, दारा, जोरू, वामांगिनी, ठीक है, कलन। उसके बाद है प्रणप्रिया, गृहलक्ष्मी, संगिनी, सहचरी, बेगम, पत्नी, भार्या, अर्धांगिनी आदि। गण का पर्यायवाची शब्द है झुंड, ठीक है, समूह, समुदाय, जत्था, कबीला, श्रेणी, जाति, कोटि, वर्ग, सेवक, दूत, अनुचर, अनुयायी आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 16 की यदि बात करें तो कहता है कि नदी, समुद्र, तालाब और गंगा इन शब्दों के क्रमशः सही पर्यायवाची शब्द वाली पंक्ति को चुनिए। तो 16 का होगा सी यानी तरंगिनी, रत्नाकर, जलाशय, जाह्नवी। तो देखिए नदी, समुद्र, तालाब और गंगा इन शब्दों के क्रमशः सही पर्यायवाची शब्द है यानी तरंगिनी, फिर है आपको रत्नाकर, फिर है जलाशय और क्या है जाह्नवी। तो तरंगिनी का पर्यायवाची शब्द निरक्षणी, ठीक है, शैलजा, जलमाला, शैवालिनी, प्रवाहिनी, नदी, सरिता, वाहिनी आदि है। गंगा का पर्यायवाची शब्द जो है मंदाकिनी, भागीरथी, सुरसरिता, देव नदी, विष्णुदी, ध्रुव नंदा, देव नदी, सुरसी, त्रिपथगा, उसके बाद है नदीश्वरी आदि। तालाब का पर्यायवाची शब्द सरोवर, जलाशय, सर, पुष्कर, पोखरा, जलवान, सरती, ताल आदि। नेक्स्ट कहता है कि जानने की इच्छा के लिए निम्न में से कौन सा एक शब्द है?
तो बी ऑप्शन जिज्ञासा। जानने की इच्छा के लिए एक शब्द है जिज्ञासा। जीने के प्रबल इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द है जिजीविषा। ठीक है, अधिक समय तक जीते रहने से जो है को इच्छुक के लिए एक शब्द है जिजुविषु। ठीक है, किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द है जिगुसु। ठीक है, किसी को जीतने की चाह के लिए शब्द है जिगीसा। क्वेश्चन नंबर देखिए 18 है कि हाथी का स्त्रीलिंग होगा। 18 का होगा सी हथिनी। हाथी का स्त्रीलिंग हथिनी। प्रत्येक और हर एक का प्रयोग सदा एक वचन में होता है। फूट का बहुवचन फीट होता है। नारी का बहुवचन नारी वृंद होता है। आप का बहुवचन आप लोग होता है। नेक्स्ट, सावधानी में कौन सा प्रत्यय है? तो बी ऑप्शन दीर्घ ई। सावधानी में दीर्घ ई प्रत्यय है। सावधान मूल शब्द से दीर्घ ई प्रत्यय लगाकर सावधानी शब्द बनाया गया है। दीर्घ ई प्रत्यय का अन्य उदाहरण है रेती, फांसी, खांसी, चिमटी। नी प्रत्यय का उदाहरण है कहनी, सुननी, ठगनी, नटनी। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 है कि संगम संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? संगम का संधि विच्छेद तो 20 का होगा ई ऑप्शन। तो देखिए संगम का संधि विच्छेद होगा समजोर गम। समजोर क्या होगा? गम। ठीक है, संगम। फिर है सद्वानी का जो संधि विच्छेद होगा ये होगा सतजोर वाणी। फिर सदाचार, सतजोर आचार। सदानंद तो सतजोर आनंद। दिगंबर तो दिक जोर अंबर। क्वेश्चन नंबर 21 है, जिस समास में दोनों खंड समान हो, कोई प्रधान या गौण न हो, उसे कौन सा समास कहते हैं? 21 का बी द्विंदु समास। तो जिस समास में दोनों खंड समान हो, कोई प्रधान या गौण न हो, उसे द्विंदु समास कहते हैं। द्विंदु समास का उदाहरण है मोटा ताजा, अन्न जल, रोटी दाल, भला बुरा, नमक मिर्च। क्या है? तो नमक और मिर्च। ठीक है, उसके बाद चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब देखिए इसी में कुछ पॉइंट है कि जिस समास का प्रधान पद प्रथम पद जो है संख्यावाचक और अंतिम पद संज्ञा हो उसे द्विगु समास कहते हैं। द्विगु समास का उदाहरण पंच पात्र, नवरत्न, त्रियोगी, चौराहा, चतुर्वेदी, दोपहर है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, कक्षा की क्वेश्चन नंबर 22 है 8 आंसू होना मुहावरे का आशय है। तो ए ऑप्शन यानी बहुत विलाप करना। 8 आंसू होना मुहावरे का आशय है बहुत विलाप करना। अरण्य रोदन मुहावरे का अर्थ है ऐसा कथन जिस पर कोई ध्यान न दे। अंग टूटना मुहावरे का अर्थ है थकावट के बदन में दर्द होना। कहता है कि अथ से इति तक मुहावरे का अर्थ प्रारंभ से समापन तक। अमचूर हो जाना मुहावरे का अर्थ होता है दुर्बल हो जाना, सुख कर कांटा हो जाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है कि मानस का हंस के लेखक का नाम। तो बी ऑप्शन अमृतलाल सागर। मानस का हंस के लेखक अमृतलाल सागर है। अमृतलाल सागर का महत्वपूर्ण रचनाएं अमृत और विष, खंजन, उसके बाद है नयन, अग्रि गर्भा, बिखरे तिनके, नचौ बहुत गोपाल, उसके बाद है वंदन वन, उसके बाद है युगावतार, बात की बात, उसके बाद है बूंद और समुद्र, करवट, सुहाग के नुपुर, 7 जो है घूंघट वाला मुखरा आदि। सूरदास के जीवन को केंद्र में रखकर अमृतलाल सागर ने खंजर नयन की रचना की है। अमृतलाल सागर ने उपन्यास मानस का हंस तुलसीदास के जीवन को केंद्र में रखकर लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर देखिए 24। क्वेश्चन नंबर 24 है कि लड़का पेड़ से गिरा, उपरोक्त वाक्य में कारक बताइए। तो सी ऑप्शन अपादान। तो देखिए लड़का पेड़ से गिरा, इसमें अपादान कारक है। अपादान कारक की विभक्ति भी करण कारक की भांति विभक्त होता है और अपादान में अलग होना होता है। अपादान में अलग होना होता है। अपादान कारक का उदाहरण है वृक्ष से पत्ता गिरा। जिस साधन से अथवा जिसके द्वारा क्रिया पूरी की जाती है उसे संज्ञा को जो है करण कारक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 से 26 देखिए, कहता है कि 25 से दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए 25 में है कि आज जो है भ्रष्टाचार हर क्षेत्र में शिष्टाचार के रूप में जाना जाता है। तो 25 का बी ऑप्शन जाना जाता है। तो दिए गए वाक्यांश के भाग बी में त्रुटि है। सही वाक्य होगा कि आज भ्रष्टाचार हर क्षेत्र में शिष्टाचार के रूप में माना जाता है। 26 है कि ग्रीष्म ऋतु आते ही अनाज खरीदने की व्यवस्था किया जाता है। तो बी ऑप्शन।
तो देखिए खरीदने की व्यवस्था की जाती है, शुद्ध रूप है क्योंकि व्यवस्था स्त्रीलिंग है। ठीक है, खरीदने की व्यवस्था की जाती है होगा। ठीक है, क्योंकि व्यवस्था स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट 27 है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पे देखिए यदि बात करें तो कहता है कि विजय ने अजय का बहुत तिरस्कार किया। ठीक है, तो 27 का होगा ए ऑप्शन। तिरस्कार शब्द को अपमान से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। 28 से 30 तक था दिए गए गद्यांश को पढ़कर आंसर देना है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे आपको जो है 28 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए पहले कि लेखक के मत में विश्व में सुख समृद्धि और शांति स्थापित हो सकती हैं। तो देखिए ये जो होगा आपको थोड़ा पैसेज पढ़ लीजिए, पैसेज बड़ा है कि आज जो है हम इस असमंजस्य में पड़े हैं, यह निश्चय नहीं कर पा रहे हैं कि जो है हम किस ओर चलेंगे, हमारा ध्येय क्या है। स्वतः ऐसी अवस्था में हमारे पैर लड़खड़ाते हैं। हमारे विचार में भारत के लिए और सारे संसार के लिए सुख और शांति का एक ही रास्ता है और वह है अहिंसा और आत्मवाद का। अपनी दुर्बलता के कारण हम उसे ग्रहण न कर सके, पर उसके सिद्धांतों को तो हमें स्वीकार कर ही लेना चाहिए और इसके प्रवर्तक का इंतज़ार करना चाहिए। यदि हम सिद्धांत ही न मानेंगे तो उनके प्रवर्तन की आशा कैसे की जा सकती है। जहाँ तक मैंने महात्मा गांधी जी के सिद्धांत को समझा है वही इसी आत्मवाद और अहिंसा के जिसे वे सत्य भी कहा करते थे कि मानने वाले और प्रवर्तक थे। ठीक है, उसी अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन। कहता लेखक के मत में विश्व में सुख समृद्धि और शांति स्थापित हो सकती है। तो 28 का होगा बी, यानी अहिंसा आत्मवाद द्वारा। नेक्स्ट है हमारे पैर लड़खड़ाते हैं क्योंकि हम। तो देखिए 29 का जो होगा ये होगा ए ऑप्शन, लक्ष्यहीन और दिशाहीन है। ठीक है, तो हमारे पैर लड़खड़ाते हैं क्योंकि हम लक्ष्यहीन और दिशाहीन है। वास्तविकता यह है कि हम निश्चय ही नहीं कर पाते हैं कि हमारा ध्येय क्या है, हमें किस ओर चलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट लास्ट फिर है कि अहिंसा एवं सत्य के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। तो बी ऑप्शन, सत्य मार्ग की दुर्गमता। अहिंसा एवं सत्य के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा सत्य मार्ग की जो दुर्गमता है। सत्य मार्ग भले ही दुर्गम व श्रम साध्य हो, अंतिम परिणाम जो है अहितकार होता है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।